तो दोस्तों हमने बात की थी इस पूरे मिशन के एक और किरदार की जिनका नाम है मोहनलाल वर्मा। तो आपका स्वागत है सर इस एपिसोड में। सर ये जो ट्रस्ट है आपका आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट, ये किस तरह से काम कर रहा है और लोगों को कैसे, आप रोजगार की बात हम कर रहे हैं, पर्यावरण की बात कर रहे हैं, तो कैसे आप उनको रोजगार से जोड़ रहे हैं, पर्यावरण के प्रति उनको जागरूक कर रहे हैं? आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट जी, इसकी स्थापना के मूल उद्देश्यों के अंदर ही जी, जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है जी, वो ये है कि आज हमारे देश के अंदर जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, जी, पर्यावरण प्रदूषण ही नहीं, सांस्कृतिक प्रदूषण भी हो रहा है, जी, सामाजिक प्रदूषण भी हो रहा है। इन सारे प्रदूषणों से शुद्धि के माध्यम से लोगों को संस्कारित और शिक्षित करना मूल रूप से आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट का मूल उद्देश्य है। जी, बाकी सब तो उसकी पूर्ति के प्रयास हैं, क्या नाम से जो भी हैं। जी, आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट की स्थापना के पीछे सबसे बड़ा जो उद्देश्य रहा है वो ये रहा है कि पिछले आज़ादी के बाद से जी, जब से औद्योगिक क्रांति का मॉडल हमारे भारत के अंदर अपनाया गया है, जी, तब से जो हमारा देश कृषि प्रधान और पशुपालक देश था, उसकी जनता का गांवों से शहरों की तरफ पलायन होता जा रहा है। जी, उसके कारण से गांव उजाड़ हो रहे हैं। जी, और जो गांव उजाड़ हो रहे हैं तो अपसंस्कृति का भी प्रसार हो रहा है। तो उस सारे को रोकने के लिए कि किस प्रकार से यहाँ जो ये क्षेत्र है जी, बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जी, आज हमने इसको जो गंगा सागर नाम दिया है उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी सोच है। जी, सनातन धर्मी संस्कृति के अंदर गंगा सागर के बारे में कहा जाता है कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। जी, तो हमारी ये भी सोच है जी, कि इस गंगा सागर को हम इस तरीके से विकसित करें कि प्रत्येक सनातन धर्मी आदमी जिस प्रकार से एक बार अपने जीवन में गंगा सागर जाने की सोचता है, ठीक उसी प्रकार से वो इस स्थान पे भी आने की सोचें। जी, तो नानजी भाई जो इसके संस्थापक हैं, जी, उनका इस ट्रस्ट के माध्यम से मूल जो उद्देश्य है वो ये है कि क्या नाम से ये जो क्षेत्र है जी, ये एक ऐतिहासिक क्षेत्र है, जी, मेवाड़ का क्षेत्र है। जी, इस मेवाड़ के क्षेत्र के अंदर बड़े वीर हुए हैं। जी, आज हम जो स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं जी, उस अनुभव की पृष्ठभूमि में भी महाराणा प्रताप और माता पन्नाधाय का बलिदान है। राष्ट्र माता पन्नाधाय जो कि क्या नाम से महाराणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह जी की धाय थी, जी, जिसने इस मेवाड़ को, इस देश को, इस धर्म को और इस संस्कृति को बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान दिया और उदय सिंह की रक्षा की। तो उस सारी पृष्ठभूमि को इस देश की और दुनिया के लोगों की दृष्टि के अंदर जी, लाने के लिए इस गंगा सागर के अंदर जब नानजी भाई और मैं एक बार इस पहाड़ी के ऊपर बैठे और नानजी भाई ने जब मुझसे पूछा कि भाई ये स्थान कैसा है, तो मैंने इनको कहा कि भाई ये एक ऐतिहासिक भूमि है, ये एक तपोभूमि है, यहाँ बलिदान की गाथाएं लिखी गई है। यहाँ जो बलिदान हुए हैं उन बलिदानों को इस देश के एक एक व्यक्ति तक ले जाने के लिए इस स्थिति को हमको विकसित करना चाहिए। उस समय कल्पना जो हमारी थी इस पहाड़ी के ऊपर पन्नाधाय के पुत्र चंदन का स्मारक बनाने की, इस पहाड़ी के ऊपर महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह का स्मारक बनाने की, इस स्थान के ऊपर भगवान श्री देवनारायण का मंदिर बनाने की। और दुनिया के अंदर देवी देवताओं के मंदिर तो हैं, लेकिन जिस मनुष्य ने दिव्यत्व का काम किया है, दिव्यत्व के प्रसार का काम किया है, दिव्यत्व के संदेश का काम किया है, ऐसी मातृशक्ति जिसे कि राष्ट्र माता कहा जा सकता है, उस पन्नाधाय का मंदिर दुनिया के अंदर पहले बार बनेगा। मैं जब इस क्षेत्र के अंदर आया नानजी भाई के साथ में, क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन से भी जुड़ा रहा हूँ, इतिहासकार भी हूँ, पत्रकार भी हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, तो मैं जिस क्षेत्र में भी जाता हूँ उस क्षेत्र को एक ही दृष्टि से नहीं देखता हूँ। उस क्षेत्र को देखने के पीछे मेरी सारी भावनाएं जो मुझ में हैं उन सारों को एकाग्र करके मैं उसको देखता हूँ। तो ये जो क्षेत्र है मेवाड़ की भूमि,
हमारे यहाँ भगवान श्री देव नारायण इस राजस्थान की संस्कृति के अंदर और इस मेवाड़ के अंदर भगवान श्री देव नारायण को समाज के सभी वर्गों और जातियों और वर्णों के लोग मांगते हैं अपने आराध्य के रूप में। उनके जो बच्चे होते हैं, उनके चोटी जड़ूले भी जो उतरते हैं, वो भगवान देव नारायण के मंदिरों में उतरते हैं। तो जब मैं इस भूमि में आया और मैंने यहाँ भगवान श्री देव नारायण के मंदिर देखे, तो मेरी स्मृति के अंदर आया कि जब मेवाड़ से भीलवाड़ा से जो देव नारायण के अवतार स्थली है माला सेरी, वहाँ से गढ़गोठा जब देव नारायण को साडू माता लेके गई थी, तो इसी रास्ते से चूंकि बगड़ावतों के जो शत्रु थे राणा, वो क्या नाम से देव नारायण का वध नहीं कर देवे, उनको बचाने के लिए वो यहाँ से मालवा लेके गई थी अपने पियर ननिहाल। तो साडू माता इसी रास्ते से गुजरी थी। तो जब देव नारायण का यहाँ मंदिर बन रहा है और इसी रास्ते से साडू माता गुजरी थी और पन्ना धाय भी क्या नाम से उसी गुर्जर वंश की है, पन्ना धाय भी। तो इससे न केवल क्या नाम से राष्ट्रमाता पन्ना धाय, बल्कि हम इसके माध्यम से दुनिया के अंदर मातृशक्ति ने इस देश धर्म और संस्कृति को और अपने संतानों को संस्कारित करने का काम किया है। वो सारा संदेश हम इसके माध्यम से पूरी दुनिया को दे सकेंगे। आज जो भूमंडलीकरण का युग है, इसमें मैं एक चीज़ आपको पूछना चाहूँगा, नानजी भाई का आपने बार बार जिक्र किया है। नानजी भाई, ये जो आपने पूरा एक प्रोजेक्ट, आपका मिशन है, मिशन कहें इसको प्रोजेक्ट के बजाय, आशापुरा ट्रस्ट का, तो जैसे बाहर से लोग आते हैं, जैसे कि जिक्र किया अभी मोहनलाल जी ने, बाहर से लोग आए, उनसे जुड़े, तो या उनके लिए क्या चीज़ यहाँ पर रहेगी, वो कैसे यहाँ पर पहुँचे, क्या करें इसके लिए? यहाँ पे आने का माध्यम श्रीनाथ द्वारा है, राजसमंद है, फालना है, बाय ट्रेन से आते हैं तो फालना है, मावली जंक्शन है, उदयपुर है, उदयपुर से ये 70 किलोमीटर है और मावली से ये 45 किलोमीटर है, चारबुजा से ये 25 किलोमीटर है, नाथद्वारा से 25 किलोमीटर है, राजसमंद से 25 किलोमीटर है, कुम्भलगढ़ से भी 25 किलोमीटर है, हल्दी घाटी से 23 किलोमीटर है। ये इसका मार्ग है आने का। और नाथद्वारा आने के बाद में हर तरह का इसका लोकेशन है। आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट आप लिख दीजिए, आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट कुम्भलगढ़ लिख दीजिए गूगल पे नेट पे किसी में भी, तो आपको लोकेशन पूरा डायरेक्शन लोकेशन मालूम हो जाएगी। आप कहीं भी बैठे हो, आप इस लोकेशन से यहाँ पहुँच सकते हैं, लोकेशन के लिए पहुँच सकते हैं। बाकी नाथद्वारा में आने के बाद में यहाँ आपको किसी को भी वाया मीडिया पूछने पे भी आपको अनुभव प्राप्त हो जाएगा और रास्ता आपको इजी रास्ता मिल जाएगा। आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट, कालीचर पंचायत, बस इतना कहने पे आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। आने के लिए आपके रास्ते अच्छे हैं, कोई रास्ते किसी तरह के ख़राब नहीं है, बाई रोड आ सकते हैं, किसी भी तरह से आप आ सकते हैं, जिस तरह से आप आना चाहें। और आकर एक बार ज़रूर अपने मन की बात आकर यहाँ ज़रूर रखें और आप यहाँ आकर एक बार ज़रूर इस चीज़ को देखें कि शुरुआत हो रही है इस अनमोल कार्य की। तो शुरुआत में जो व्यक्ति जो मानव वहाँ पहुँचता है, उसका नाम हजारों साल तक जुड़ जाता है, जो संस्थापक लोगों में आ जाते हैं। हाँ, हजारों साल जुड़ जाता है। और यहाँ आकर एक पौधा अपने नाम का, अपनी राशि के नाम का, अपने माता पिता के नाम का, अपने बच्चे, अपने पुत्र और अपने दोस्त मित्र गण जीवन साथी के नाम का अवश्य एक पौधा, कम से कम एक पौधा इस राष्ट्रमाता पन्नादाई वन स्थली पर हमें देकर जाए और उसका पालन पोषण करने की जिम्मेदारी इस संस्था को देकर जाए, जिससे आपके नाम का पौधा पूरे विश्व को ऑक्सीजन देगा। जी, तो दोस्तों एक नई शुरुआत जो है आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट ने की है, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसके जो अहम किरदार हैं, इसके शुरू करने के पीछे जिनका दिमाग है, दिल है और जिनकी कोशिशें हैं, सब कुछ है नानजी भाई। तो नानजी भाई, आपने जो ये ट्रस्ट शुरू किया है, एक मुहिम शुरू किया, इसको ट्रस्ट नहीं कह के हम एक मिशन कहें, तो आपने इस एरिया में, जो आपका एरिया है, जहाँ आप पैदा हुए, कालीचर ग्राम पंचायत है आपका एरिया, इसमें किस तरह की मदद की है आपने एजुकेशन के सेक्टर में या दूसरी किसी भी गतिविधि के जरिए? क्योंकि मैंने खुद ने शिक्षा ग्रहण नहीं की हुई है जी, मैं
विदाउट एजुकेशन व्यक्ति हूँ, जी। लेकिन प्रैक्टिकली नॉलेज में मैं एक अच्छा आज आपके सामने बोलने लायक हो गया हूँ। जी। तो मैंने मेरी पंचायत के बालक बालिकाओं के लिए काफ़ी सरकारी शालाएँ हैं, सरकारी स्कूलें हैं, उसमें जाता हूँ तो वहाँ के गुरुदेव जो शासन प्रशासन से जो व्यवस्था नहीं हो सकती कानून की कायदा से, कुछ कंप्यूटर चाहिए, कुछ बच्चे के खेल कूद के सामग्री चाहिए, जी। कुछ ऐसे सिस्टम चाहिए बैठने के लिए, उठने के लिए, टेबल कुर्सी वगैरह, वो हम हर संभव उस स्कूल के लिए मदद करने की कोशिश करते जी। हैं। और बच्चों को शहर की तरह एक प्राइवेट स्कूल की तरह मूलभूत सुविधाएं हमारी सरकारी स्कूल में और हमारे गांव के स्कूलों में मिले, इसके ऊपर हम प्रयास करके हमने कंप्यूटर हैं, झूले हैं, अनेक सामग्री जो है पढ़ने लिखने के लिए सक्षम होने के लिए हम मुहैया करवाते हैं। और हम आज 10 साल से इस कार्य को कर रहे हैं। हमारी पंचायत से लेकर पूरे ज़िले में जहाँ जहाँ हम जाते हैं, जहाँ जहाँ पहचान होती है वहाँ जाते हैं, और उनकी फरियाद आती है तो उस फरियाद का हम लोग कुछ न कुछ स्कूल में समाधान करते हैं और कुछ न कुछ सहयोग करते हैं जितना हमसे हो सकता है। तो दोस्तों ये देखिए कि जो इंसान जिनको खुद को बचपन में मौका नहीं मिला स्कूल जाने का, तो आज उन्होंने उस चीज़ को आगे बढ़ाने में मदद की है शिक्षा के सेक्टर में, जहाँ पर सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर्स की दिक्कत रहती है, उनको नहीं मिल पाती है, या कुछ ऐसे जो बच्चों को खिलौने नहीं मिल पाते हैं वो उन्होंने मुहैया करवाए हैं। तो ये एक जो ट्रस्ट की मुहिम है ये आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। इस ट्रस्ट के एक रंग नहीं है, कई रंग है। ये तो एक हम जो आपका एक शुरुआती परिचय है, इसके कई जो 5 मुहिम जो मुद्दे हैं, रोज़गार, शिक्षा, विकास और जो दूसरे मुद्दे हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। इसमें एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है रोज़गार। और वो रोज़गार नानजी भाई कैसे मुहैया करवाएंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में जो मेवाड़ के क्षेत्र में बेरोज़गारी एक बड़ा मुद्दा है। तो ये जो बेरोज़गारी का मुद्दा है ये नानजी भाई कैसे मेडिसिनल प्लांट के ज़रिए दूर कर रहे हैं, या उनका जो पर्यावरण के साथ जुड़कर रोज़गार का जो एक सपना है वो कैसे पूरा होगा, ये हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। लेकिन इस ट्रस्ट से जुड़ने के लिए नानजी भाई लोग कैसे जुड़ें आप बताएं। आप इस संस्था के सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। जी। एक पौधा एक व्यक्ति के नाम इस गंगा सागर गांव में राष्ट्र माता पन्नाताई वन स्थली पर अपना सहयोग देकर आप आजीवन इस ट्रस्ट से जुड़ सकते हैं, और जुड़ के पूरे भारत को नहीं पूरे विश्व को हम पर्यावरण गुरु बनाए। भारत माता को पर्यावरण के ऊपर गुरु बनाए। जैसे योगा गुरु बनने जा रही है हमारा भारत योगा गुरु बनने जा रहा है, ऐसा ही हम पर्यावरण में भी पूरे विश्व में हम गुरु बने। एक नया तरीका है, इसे जुड़े और एक व्यक्ति एक पौधा 1 महीने में अवश्य लगाए, 12 महीने में 12 पौधा कहीं न कहीं इस भारत माता की कोख में लगाकर इसको भारत निर्मल गुरु बना सकते हैं। तो नानजी भाई का एक और परिचय मैं आपको बताऊं, क्योंकि काफ़ी देर से आप इनको सुन रहे हैं, बातें हो रही है। इनको आप वृक्ष मित्र कह सकते हैं, इनको आप पेड़ पौधों का दोस्त कह सकते हैं, इनको आप पर्यावरण पुरुष कह सकते हैं। और इनको ये उपाधि क्यों दी जाती है ये हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे, क्योंकि वो बहुत लंबी कहानी, इनकी जो यात्रा है वो पेड़ों के साथ शुरू हुई है और पर्यावरण के ज़रिए आगे बढ़ रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पर्यावरण से ज़रूर जुड़ेंगे, क्योंकि जो स्वच्छ हवा है वो हर किसी की ज़रूरत है। तो उस ज़रूरत को हम पूरा कर सकते हैं पेड़ों के ज़रिए। तो अगले एपिसोड में हम मुलाकात करेंगे, तब आपको पेड़ों के बारे में, इनकी यात्रा के बारे में पूरी बात बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट है, इससे जुड़िए। इसकी वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर जाइए, क्लिक करिए। वहाँ पर अपनी आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है तो पूरा कर सकते हैं। और आपको जो नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट का जो ये चैनल है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसको आप दूसरे लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि ये मुहिम बहुत बड़ी है। इसको जब हम दूसरे लोगों तक पहुँचाएँगे तब ये कारवां बड़ा होगा, और कारवां जब बड़ा होगा तो हमें आने वाले वक्त में ये जो गंगा सागर आज मेवाड़ की धरती पर है, नानजी भाई का सपना है कि ये गंगा सागर है और ये जो राष्ट्र माता पन्नाथाई वनस्थली है ये हर गांव में हो भारत के। ये सपना हम तब पूरा कर पाएंगे जब आप इस मुहिम से जुड़ेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। तो नानजी भाई आपका बहुत धन्यवाद, और आपने मुहिम शुरू की। और आप कोई संदेश देना चाहें भारत के लोगों को, अपने मेवाड़ की धरती के लोगों को? हर एक राजस्थानी और भारतीय जी इस कल्पना को अनमोल
कल्पना समझे, ये आपका एक पौधा 30 दिन हम मेहनत मजदूरी करते हैं, 30 दिन हम कमाते हैं, करोड़ों अरबों कमाते हैं, उसमें से एक पौधे का अनमोल दान करके इस भारत माता को विश्व गुरु बनाए, विश्व गुरु बनाए, विश्व गुरु बनाए। ये है। तो मोहन जी आप भी अपना जो जुड़ने के लिए आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे इस मुहिम से जुड़ने के लिए? आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट ने जो ये मुहिम शुरू की है जी नानजी भाई के नेतृत्व में, जी हम सब इनके सहयोग के अंदर इनके साथ में काम कर रहे हैं। ये जो स्थान है कालिंजर ग्राम पंचायत है, जिसमें ये गंगा सागर गांव है। जी मैंने इतिहास के अंदर शेरशाह सूरी, कर्णावती और हुमायूं के काल के अंदर जी एक कालिंजर के युद्ध का वर्णन सुना है। जी जैसा कि मैंने यहाँ घूम के इधर उधर लोगों से बातचीत करके पता किया, तो यहाँ कोई एक युद्ध भी हुआ है, उसके संबंध में उसके स्मारक भी यहाँ बड़कुला गांव के पास में प्राप्त होते हैं। और यहाँ पास में ही एक अमनजल महादेव का मंदिर है, जी जहाँ कहते हैं कि एकलिंग जी जो उदयपुर के राजा हैं, उदयपुर की गद्दी के ऊपर एकलिंग जी हैं और महाराजा तो केवल उसके मंत्री हैं। उन एकलिंग जी को यहाँ रखा गया था। तो उस दृष्टि से भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। एकलिंग जी का मंदिर पूरी दुनिया के अंदर यदि कहीं है तो वो मेवाड़ के अंदर है। और उस एकलिंग जी को स्थापना से पूर्व यहाँ मंजल महादेव के मंदिर में रखा गया है। तो ये ऐतिहासिक शोध का विषय है कालिंजर युद्ध के विषय में। और इस एकलिंग जी का जो 12 रुद्र है, 12 ज्योतिर्लिंग है, इनमें जो महत्व है, उस महत्व को इस आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट के माध्यम से हम दुनिया के बीच में ले जाना चाहते हैं। दूसरा, हम चाहते हैं कि स्वावलंबी और आत्मनिर्भर गांव के रूप में दुनिया में इस कालिंजर पंचायत को और इस गंगा सागर गांव को जाना जाए। हम आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर जो पलायन हो रहा है, बेरोजगारी की समस्या है, इन सारों के रूप में, मॉडल के रूप में इसको विकसित करके सारी दुनिया को दिखाना चाहते हैं, जिससे कि लोग प्रेरणा प्राप्त करके इस काम को अपने अपने क्षेत्रों में भी प्रारंभ करें। और सबसे बड़ा ये है कि यहाँ के जो लोग आज तक पलायन कर गए आर्थिक कमजोरियों के कारण से, वो लौट के यहाँ आए और सहकारिता के माध्यम से जो कुछ औषधीय पौधों की यहाँ खेती हो, यहाँ जो फल फ्रूट्स की खेती हो, उनके अंदर वो सब जुड़ के उत्पादन भी करें और उसके मालिक भी बने। ऐसा एक कोऑपरेटिव कंसेप्ट हम यहाँ इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, जिससे कि ये स्वावलंबी और आत्मनिर्भर गांव बन सके। तो देखिए कि सपना बहुत बड़ा है और ये सपना तभी पूरा होगा जब हम साथ मिलकर चलेंगे। तो नानजी भाई ने शुरुआत कर दी है मेवाड़ की धरती से, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने गांव से यहाँ तक ज़रूर आएंगे एक बार इसको देखने, क्योंकि ये जो शुरुआत है बहुत ज़बरदस्त है। और यकीन मानिए जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ की जो वादियाँ है ना, आपका दिल जीत लेगी। ये वादियाँ इतनी खूबसूरत है, यहाँ की सुबह का तो जब आप यहाँ जगेंगे, यहाँ की खुली हवा में सांस लेंगे और यहाँ की जो खूबसूरती है उसको देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। एक बार आप यहाँ पर ज़रूर आइए। तो आपको सिर्फ इतना करना है, गूगल पे आपको आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट कालिंजर लिखना है, उसके बाद गूगल आपको खुद ब खुद यहाँ ले आएगा। और यहाँ आने के लिए उदयपुर आपका एयरपोर्ट है, आपका रेलवे स्टेशन है, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहाँ से सिर्फ 25 किलोमीटर है। उसके अलावा नाथ द्वारा श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वहाँ से 25 किलोमीटर है। एक ऐसी जगह है जहाँ पर आकर आप बहुत खुश होंगे और एक बार आप विजिट ज़रूर करिए। जब आप एक बार यहाँ आएंगे, इसको आज देखेंगे और इसके बाद आने वाले वक्त की कल्पना जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मुहिम कितनी ज़रूरी है और कितना महत्वपूर्ण ये काम है। तो अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे मेडिसिनल प्लांट के ज़रिए, पेड़ पौधों के ज़रिए रोज़गार दिया जाएगा। सहकारिता का, कोऑपरेटिव का जो मॉडल है वो लागू होगा आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट के ज़रिए। तो आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। नमस्कार।